प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आओ गणित को सरल बनाएं। श्रृंखला के अंतर्गत हम भाग 1 व 2 में अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 और 13 के विभाज्यता के नियम देख चुके हैं। इनका उपयोग लघुत्तम समापवर्तक या अभाज्य गुणनखंड निकालने में होता है। आज हम भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9 और 10 की विभाज्यता के नियम देखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही यहाँ पर आप बेल आइकॉन में क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप बेल आइकॉन में क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर ऑल लिखा है, तो इसमें क्लिक कर दीजिए। इस तरह आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और साथ ही यहाँ से आप वीडियो को लाइक में क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर लाइक में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से लाइक हो जाएगा। अब आप हमारे चैनल के में जा कर के और अपने जो भी वीडियो आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट जो आपके चैनल में आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको प्लेलिस्ट जैसे ही दिखाई देगी तो इसमें जा कर के आप अपने जिस विषय से संबंधित, जिस कक्षा से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अब हम देखें 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 2308 में अंतिम 2 अंक हैं 08। 08 यानी 8 4 से विभाज्य है, इसलिए 2308 भी 4 से विभाज्य होगी। एक और उदाहरण देखें 422। इसके अंतिम अंक 2 अंक हैं 22 और 22 जो है वह 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या 422 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई 0, 2, 4, 6, 8 और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है अर्थात 3 का गुणज है, तो वह संख्या 6 से पूर्ण विभाजित होगी। यानी 6 से विभाज्यता के नियम में 2 और 3 दोनों के विभाज्यता के नियम लगेंगे। 2 से विभाज्यता का नियम था कि इकाई में या अंतिम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए और 3 का नियम था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब हम देखें उदाहरण 630। तो इसमें हम देखें पहले 2 का विभाज्यता का नियम। तो अंतिम अंक इकाई जो है वह 0 है, इसलिए इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। 3 के लिए देखें तो 6 धन 3 धन 0 अंकों को जोड़ लें। अंकों को जोड़ने पर मिला 9 3 से विभाज्य है, इसलिए इसमें दोनों नियम लग रहे हैं, 2 का भी और 3 का भी विभाज्यता का नियम। अतः 630 जो है वह 6 से विभाज्य होगी। एक और उदाहरण देखें 741। इसमें अंतिम अंक जो है वो 1 है, इसलिए इसमें 2 से विभाज्यता का नियम नहीं लग रहा है। 3 का तो लग रहा है। अगर हम अंकों को जोड़ें 7 धन 4 धन 1 बराबर 12, 12 3 से विभाजित है, तो इसमें 3 का नियम तो लग रहा है लेकिन 2 का नहीं लग रहा है, इसलिए 741 6 से विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए 2 का लगे और 3 का ना लगे तो भी ये नहीं होगी, दोनों नियम लगना जरूरी है। अब अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 4 में आपने देखा था अंतिम 2 अंक, यहाँ पर हम देखेंगे अंतिम 3 अंक। तो उदाहरण है 24344। अंतिम अंक हैं 344 और 344 जो है वो 8 से विभाज्य है, इसलिए 24344 भी 8 से विभाज्य होगा। अगला नियम है आपका 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता के नियम में जो है वो 3 के नियम के अनुसार है। 9 से विभाज्यता का नियम 3 से विभाज्यता के नियम के समान है। अर्थात यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है
तो वह संख्या भी 9 से पूर्ण विभाजित होगी। अब हम उदाहरण देख लें। 6534, इसमें अंकों का योग है 6 धन 5 धन 3 धन 4 तो हुआ 18 और 18 9 से विभाजित है, इसलिए 6534 भी 9 से पूर्ण विभाजित होगी। अब देखेंगे हम 10 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे 10, 20, 30, 1000, 5000, 60000, इन सब में आप देखिए अंतिम अंक यानी इकाई सबकी क्या है, 0 है, इसलिए ये सभी संख्याएं जो है वो 10 से पूर्ण विभाजित होंगी। इस तरह आपने अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 और 13 तथा भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9 और 10 से विभाज्यता के नियम देखे। आशा है आपको सभी नियम समझ में आ गए होंगे। कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।